तेल, साबुन, चाय, मंजन, मसाला, उसके डेली रोजमर्रा की चीजें। सर लोग तो आप लोगों का इस नजरिए से भी मजाक उड़ाते हैं कि ये कोट पैंट टाई वाले तेल, साबुन, चाय, मंजन बेचने वाला बिजनेस करते हैं। शुरुआती पीरियड में एजुकेशन नहीं होता है, उस तरह का हमारे पास नॉलेज नहीं होता है और फील्ड में जाते हैं तो लोगों का सवालों का हम जवाब नहीं दे पाते हैं। इसी जितनी बड़ी कड़ी बना पाओगे आप उतना ही भविष्य आपका लंबा होगा। ये भीड़ उन लोगों की जो लोगों को जोड़ने जुड़ाने वाला काम किया करते थे वो कभी कम नहीं होने वाले ये मेरे भाई, क्योंकि लाख रुपए हर एक इंसान कमाना चाहता है और लाख रुपए की ओर हर एक इंसान बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज वो भूचाल ला रही है कि यहाँ पे हर एक इंसान, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, छोटे से लेकर के बड़ा तक, बुजुर्ग तक, हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को करना शुरू कर दिया है। आइए आज सर लोग से मुलाकात करते हैं, सर लोग के बारे में जानते हैं कि सर लोग आप कहां से हैं और आप लोगों का नाम क्या है। मजहर अंसारी, मैं गिरिडीह जिला के कैली पहाड़ी गांव से रहने वाला हूं। मेरा नाम गोपाल महतो, हम झारखंड गोड्डा से रहने वाले हैं। नंदू प्रसाद फ्रॉम नालंदा बिहार से रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को बहुत अच्छा तरीक़ा से कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। सर मैं पहला सवाल आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि मैं इस बिजनेस को एंजॉय के साथ कर रहा हूं, सर मैं तो समझता हूं, लोग बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला बिजनेस होता है, लोगों को फ्रॉड, चेन सिस्टम, ये सारी चीजें वाला बिजनेस होता है, तो आप इस बिजनेस को एंजॉय कैसे कर रहे हैं सर? शुरुआती में लोग कहते हैं जो कि कठिनाई होती है, शुरुआत में मैंने किया था आज से तकरीबन 6 साल पहले। तो इस बिज़नेस के अंदर में सबसे बड़ी जो दर्द होती है, लोगों के पास पीड़ा होती है कि हम इस बिज़नेस को कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसका वजह होता है खुद, क्योंकि मेरे पास उस समय शुरुआती पीरियड में एजुकेशन नहीं होता है, उस तरह का हमारे पास नॉलेज नहीं होता है और फील्ड में जाते हैं तो लोगों का सवालों का हम जवाब नहीं दे पाते हैं। इसी कारण से हमारे साथ लोग जुड़ते नहीं हैं और जुड़ते नहीं हैं तो हम इस बिज़नेस को समझते हैं कि बहुत कठिन काम है। जी सर जैसे कि आपने बताया कि हम इस बिजनेस में आते नहीं हैं, सही से समझते नहीं हैं, इसलिए लोगों को लगता है कठिन काम है। तो सर मैं आपसे इस क्वेश्चन पे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया लोग समझते नहीं, इस बिजनेस में आते हैं फिर उनको लगता है कठिन काम है। आपके हिसाब से आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो आपकी क्या सोच रही नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, कि नेटवर्क मार्केटिंग सही थी या गलत थी? आपकी क्या सोच थी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? मैं बहुत पहले से भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं दूसरी जगह में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी मुझे वही काम करना पड़ रहा है जो उस कंपनी में कर रहा था। नेटवर्क कंपनी का मतलब है एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ के एक अपना कड़ी से कड़ी बनाते रहना। जितनी बड़ी कड़ी बना पाओगे आप उतना ही भविष्य आपका लंबा होगा। और इसमें आने से पहले हम भी सोच रहे थे ये क्या है नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो है क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो इससे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कर लिया उसको कई जगह में नौकरी ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, या तो सरकार के पास घुटने टेकने का ज़रूरत नहीं है। सर जैसे आपने बताया कि जिसने इसको कर लिया उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग से पहले आप कुछ किया करते थे या केवल आप पढ़ाई के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आए? नहीं, मैंने पहले भी बहुत काम किया है। मैंने पहले सहारा इंडिया भी किया और वो भी नेटवर्क के मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल व्यवसाय उसमें होता था। और मैं और भी काम किया, जैसे माइनिंग का काम किया है और माइंस का बहुत सारा काम किया है। और अभी वो सब को देखता हूँ और इसको देखता हूँ तो दोनों सभी काम को और इसमें कंपेयर करता हूँ तो सबसे अच्छा बेहतर काम यही नज़र आता है। सर जैसे आपने बताया जब आप माइनिंग का काम किया करते थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ हो सकता है वहाँ पे डेली के बेसिस पे या फिर हर महीने पे एक टाइम पे आपको फिक्स्ड सैलरी मिल जाया करती थी, है ना? वहाँ पे ऐसा होता था कि कुछ हो चाहे ना हो, चलो अपने खर्चे भरकर 7,000 रुपये तो आ ही जाएगा, 7,000, 8,000, 10,000 रुपये। लेकिन मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, छोटी मोटी तुच्छ जानकारी, कि नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही तो पैसा आने नहीं लग जाता, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग में आने के कुछ समय बाद पैसा आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको इस चीज़ का डर नहीं लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, मान लो मैं आ रहा हूँ, यहाँ से पैसा नहीं आएगा, मेरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा? यहाँ से पैसा नहीं आएगा, मैं अपने घर पे क्या राशन वगैरह क्या ले जाऊँगा? यहाँ से अगर पैसा नहीं आएगा, 4 लोग मुझे क्या बोलेंगे कि मैं इतना अच्छा खासा काम कर रहा था, कहीं से 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा था, इस पे फंसने फंसाने वाले बिजनेस में क्यों आ गया? सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, पूरे लोगों का दिल दिमाग से डर हटा दूं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में हर चीज़ का उपलब्ध है, हर चीज़ इसमें मिल जाता है।
जूता का पाँव का जूता से लेके और सर का टोपी तक। तो हम सभी को इस दुनिया में जीने के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें ट्रेडिशनल मार्केट से अगर हम खरीदते हैं तो उसमें कोई बचत इनकम नहीं है, और यहाँ से हम अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो यहाँ से हमको इनकम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें देखे, दिमाग लगाए कि इसमें अगर हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो इसमें हमारा बहुत बचत है। हम अगर जूता से लेकर टोपी तक लेते हैं, नमक से लेके अगर मसाला तक लेते हैं, चावल दाल तेल, और कपड़े तक अगर इस्तेमाल करते हैं, पूरे अपने रिश्तेदार को भी जोड़ते हैं और भी सारे दोस्त को जोड़ते हैं, पूरे गांव मोहल्ला को जोड़ते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में अगर अपना टीम फैलाते हैं, इसमें बहुत सारे फ़ायदा हैं। और अगर 10 रुपये का साबुन लेते हैं तो उसमें 1 रुपया तुरंत बचत होता है। उसके बाद जो बचत है वो अलग है, उसके बाद जो नेटवर्क बनाते कड़ी जोड़ते वो अलग है। तो इसमें कुल मिला के हम सोच समझ के देखें तो एक बहुत हिमालय ऐसा पर्वत ऐसा एक यहाँ पे बिजनेस है, और ये बिजनेस को कोई हिला नहीं सकता है। अगर कोई मन से ठान लिया इसको और पहचान लिया तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर जो जुड़ा वो कभी नहीं टूट पाएगा। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ बताई सर। मैं आपसे अब क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसे आपने सर की बातें तो अच्छी सुनी, सर ने जिस तरीके से बोला, क्या अगर हम अपने दोस्तों को जोड़ते हैं, सारे रिश्तेदारों को जोड़ते हैं, सारे गांव मोहल्लों को जोड़ते हैं, जैसा कि आप सभी लोग नेटवर्कर हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को जब आप प्लान देते हैं वो सोचते हैं अरे यार मेरे पास तो वो फला दोस्त है, मेरा फला दोस्त है, 6 लोग ऐसे हो गए और 8 लोग वैसे हो गए, मैं तो इसमें आते ही करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन फिर सर जब वो आपको 4-5-6 दिन बाद सर जब आप उनको कॉल करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, जब सामने से मुलाकात होती है वो कहते हैं सर क्या बताओ मेरे लोग नहीं सुनते। सर सारा चीज़ तो बढ़िया, आप अच्छा बोल रहे तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन सर मेरे लोग नहीं सुनते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर, लोग सच में नहीं सुनते या फिर सामने वाला इंसान सुना नहीं पाता? जैसे सबसे पहले मैं बता देता हूं कि शुरुआती में मैं बोल चुका हूं कि ये बिज़नेस एंजॉय का बिज़नेस है। जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं हो पाता है, और हमारे साथ जो शुरुआती के समय में जो भी आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, हमारे पड़ोसी आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं जब इस बिज़नेस में आ तो जाते हैं लेकिन संघर्ष नहीं कर पाते हैं और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। मीटिंग में बुलाया जाता है तो स्विच ऑफ कर लेते हैं मोबाइल। ये सारे समस्या जो लोगों के पास होता है, यही हमारा फेलुअर का कारण है। अगर उस चीज़ को समझ जाए, उस चीज़ को समझने लग जाए कि हमें एक बड़ी कामयाबी पे जाना है, तो हमें मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना होगा, और उसी अटेंड करने के कारण हमारे पास नॉलेज आता है और ये बिजनेस अलग की दुनिया में जाता है। क्रॉस क्या अगल बगल से दूर का बिजनेस जाता है, जहाँ पे हमारा कोई सर्किल नहीं था, हमारा कोई रिलेशन नहीं था, वो जहाँ जाता है वो हमारा रियल बिजनेस होता है, हमारे नॉलेज का बिजनेस होता है। और ये बिजनेस में करना नहीं होता है, सबसे पहले नॉलेज इकट्ठा करना होता है, तब हमारा नॉलेज होगा, एक्शन करेंगे तो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। बहुत सही चीज़ बताई सर ने। सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने सर की बातें सुनी, सर ने, मैं आपको बताऊँ, सर ने कहा कि क्या बोलते हैं हमको ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप लोग अगर आज दिल्ली में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं से जहाँ भी सिटी से आप लोग आए हैं, तो एक मीटिंग को ही करने के लिए आए हैं। तो सर आपके हिसाब से जो भी आपका अभी तक का तजुर्बा रहा है, आपके हिसाब से एक इंसान की ज़िंदगी में मीटिंग ट्रेनिंग का क्या महत्व रहता है? क्या एक मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद इंसान के अंदर क्या बदलाव आता है, उसके बिजनेस में क्या बदलाव आता है, लोगों को बताइए। मीटिंग ट्रेनिंग में आने से इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी मिलती है कि इसमें करना क्या पड़ता है। लेकिन हम लोग समझाते हैं कि अभी के समय में जो बेरोज़गारी जिस हिसाब से चल रही है, बेरोज़गारी जिसका निदान अभी सरकार के पास भी नहीं है, और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर वो लोग उस तलाश में है जो कि उनको नहीं मिल पाता है। और वो समझाने की बात है उनको, इस बात को हम लोग समझाते हैं कि ये एक स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क है, वो समझने का बात होती है। और स्मार्ट वर्क इसलिए है कि हमारे ऊपर कोई लेबिलिटी नहीं रहती है। सबसे बड़ी बात है कि कोई लेबिलिटी नहीं रहती है। वो कंपनी का माल हम लोग बीच में सप्लायर का काम करते हैं, लेने देने का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं। और वो ऐसा प्रोडक्ट है कि वो इंसान या उसका परिवार, घर वाला, खानदान जब से है सब तब से उसका सामान यूज कर रहा है। यूज करना उसकी लाचारी है, लेकिन उस
यूज करने से उसको जब पैसा बनता है तो इसको करना चाहिए, और इसी में उसको कुछ इनकम आना प्रारंभ हो जाता है। और इसी को जब नेटवर्क में लाता है लोग, तो नेटवर्क एक ऐसी शक्ति है जो कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में जुट जाता है, और जब तिल तिल पैसा आता है तो वो पैसा बहुत पैसा बन जाता है, और वो एक जॉब से जो पैसा आता है उससे कहीं ज़्यादा पड़ने लगता है, वो अनलिमिटेड होता है, और बाद में जब पैसा लोगों के पास आता है तो इंजॉय ही नज़र आता है। बहुत सही चीज़ बताई सर ने। सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने सर की बातें सुनी, सर ने एक शब्द यूज़ किया कि जो हमारे पास सामान रहते हैं, है ना, सामान का इन द सेंस कोई भी इंसान, अगर आम इंसान समझेगा तेल, साबुन, चाय, मंजन, मसाला, उसके डेली रोज़मर्रा की चीज़ें, तो सर लोग तो आप लोगों का इस नज़रिए से भी मजाक उड़ाते हैं कि ये कोट पैंट टाई वाले तेल, साबुन, चाय, मंजन बेचने वाला बिजनेस करते हैं, ये कोट पैंट टाई वाले शैम्पू, मसाला, तेल, साबुन बेचने का बिजनेस करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है, जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो सही है, या फिर आप सच में बेचने का बिजनेस करते हैं, या फिर ये सच्चाई है कि इस बिजनेस को इस तरीके से करने से सफलता मिल सकती है? क्या सच्चाई है, मुझे बताइए। सबसे पहले सच्चाई ये है कि सबसे पहले सबको मालूम है कि बिना खाए जिंदगी कट नहीं सकता, और ज़िंदगी नहीं कट सकती है तो ये मजबूरी बोलिए या तो ज़रूरी बोलिए, ये तो है कि हम तेल चाहे कोई भी दुकान से खाएं, खाना तो पड़ेगा। तो लोगों को हम लोग ये बताते हैं कि आप हंसो मत, आप हमारी बातों को समझो और सुनो, कि जो हम तेल बेच रहे हैं, आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, ये तेल में पूरे बॉडी का कहीं भी कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये सामान में बॉडी के अंदर का रोग को बाहर निकालने का काम करता है। इसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आप इस्तेमाल करोगे, फिर विश्वास करोगे। पहले आप समझ नहीं पाते हो और समझ लेते हो कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, और इसी तरह से हंसी उड़ाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक उसको बढ़िया से बैठ के नहीं समझाएंगे कि ये चीज़ है क्या, इस चीज़ के बारे में नहीं समझेगा, तब तक वो हंसेगा। लेकिन जिस दिन समझ जाएगा तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में उसका पहला कदम हो जाएगा। जी, बहुत सही चीज़ बताई सर ने। सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने सर की बातें सुनी, सर ने बोला कि इंसान अगर एक बार समझ जाएगा तो नेटवर्क मार्केटिंग को करना शुरू कर देगा। और जहाँ तक आप एक नेटवर्कर हैं, आप मेरी आंखों में देख करके ऐसे साफ साफ बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, लोग समझना नहीं चाहते हैं। और यही कारण होता है कि लोगों के पास लीड्स नहीं बनती है, यही कारण होता है लोगों के पास प्रोस्पेक्ट नहीं आते हैं, और यही कारण होता है कि बहुत सारे क्वांटिटी में, बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। सर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि जिसके करके लोग अगर किसी के सामने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जाएं तो लोग उसकी बातों को समझने के लिए तैयार हो पाए। लोग इस नज़रिए से ना देखें तेल, साबुन, चाय, मंजन बेचने वाला बिजनेस है, बल्कि लोग इस नज़रिए से देखें कि हाँ, ये मुझे रोज़गार देने आया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभी के जो डेट में बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स होता है, जिसको बोला जाता है MCA, और MCA में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, और उसमें जब पढ़ के बच्चा जब क्वालिफाई होकर निकलता है तो किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में कॉन्शियस माइंड में घुस जाता है कि हमको तो किसी न किसी कंपनी को सेल करना है, और सेल करेगा तो उसको सिर्फ मिलेगा सैलरी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उल्टा चलता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें मैनेजमेंट कोर्स नहीं सिखाया जाता है, हमें शुरुआती से इसका बेस जो तरीका है वहाँ पे बच्चा पैसा दे के पढ़ता है, यहाँ पे पैसा बिना दिए हुए हमें शुरू से ही सिखाया जाता है। और सिखाने के बावजूद जब इसको सीख जाता है और वो काम करना चालू करता है, तब वहाँ जो MBA करके बच्चा जो सेल में जाएगा किसी कंपनी का सेल में, तो सिर्फ मिलेगा सैलरी। लेकिन यहाँ पर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को मिलता है रॉयल्टी, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी जगह पे है जहाँ पे मैं कहूँ कि भगवान ना करे, अगर मान लीजिए मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैं नहीं रहता हूँ, तो आने वाले टाइम में जो मेरी पीढ़ियाँ होंगी, जो मेरे बच्चे होंगे, ये बिज़नेस उनको ट्रांसफर हो जाएगा। और ये इकलौता ऐसा बिज़नेस है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ और मेरे ना रहने के बाद भी मेरे बिज़नेस को, बच्चों को बिज़नेस ट्रांसफर होता है, तो उनकी इनकम, उनकी हर मंथ की जो उनका चेक आएगा वो बढ़कर के आएगा। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं आपसे सर एक आखिरी सवाल जानना
चाहूँगा, है ना, जो लीडर्स आज कहीं ना कहीं जो बेस लेवल के लीडर, जो छोटे मोटे लीडर अभी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो आप लोग को इन चीज़ों पे ध्यान दे करके काम करना है, अगर आपने वो काम कर लिया आपको ज़रूर से सफलता मिलेगी? सबसे पहले जो छोटे लीडर हैं, जैसे गांव मोहल्ला में है और अभी शुरुआती दौर में जो काम शुरू किए हैं, उसको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा। समझने के साथ साथ अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा। जब तक वो पूरे जगह पर नहीं पहुंच जाता है, मुकाम हासिल नहीं कर लेता है, जब तक खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बना लेता है, खुद सीख नहीं लेता है, तब तक किसी दूसरे को नहीं सिखा सकता। यही नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि पहले खुद को समझ जाओ, फिर दूसरे को समझाना है। सबसे बड़ी बात यही है। और छोटे छोटे हमारे जो गांव मोहल्ले में लोग कर रहे हैं काम, उसको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप कभी डर के काम मत करना, कभी भी डरना नहीं। काम करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है और हिम्मत और जुनून अपने अंदर रखना, एक ना एक दिन कामयाब होंगे। बहुत अच्छी चीज़ बताई सर ने कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोग हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारना है मेरे भाई, आपको कामयाबी जरूर से मिलेगी। सर ने एक वर्ड बोला, आप लोगों ने अगर गौर ना किया, मैं आपको याद दिला दूं, सर ने बोला कि वो यहां पे आता है, काम करता है, वो सफल हो जाएगा, वो सारी चीजें सीख जाएगा। सर ने ये नहीं बोला कि वो सफल हो जाएगा, 10 लाख रुपए कमा जाएगा। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि आप सफल तब होते हो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की हर उस कड़ी को जान लेते हो कि किस तरीके से मैं अपना नेटवर्क बिल्ड कर पाऊं, किस तरीके से मैं अपने लोगों को ट्रेन कर पाऊं, किस तरीके से मैं अपने लोगों को अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज दे पाऊं, किस तरीके से टीम को मैनेज कर पाऊं। जिस दिन ये सारी चीजें आप लोग सीख गए ना सर, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बाय प्रोडक्ट आपको पैसा आएगा और आपको उस दिन पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी आप लोग अमीर बन जाएंगे। सर लोग के बारे में बताओ, सर लोग का सारा नंबर वगैरह सब चीज मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।